हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत की है और तब जाके वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन जब आपके पास ना हाथ और पैर सलामत ना हो तो कुछ भी कर पाना एक नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो पे आपको 5 ऐसे जाबाज और हौसलों से भरे लोगों के बारे में बताएंगे ना, जो कि विकलांग होने के बावजूद भी इतिहास उन्होंने रचा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने भारतनाट्यम में महारत हासिल की है। वो जब 3 साल की थी तभी से उनका डांस में दिलचस्पी बहुत था और तभी से वह भारतनाट्यम की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन एक दिन उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण उनके लाइफ में एक गहरा असर हुआ। दरअसल एक दिन जब वह बस से जा रही थी तभी उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया था और इसमें उनका एक पैर बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। तब वह सिर्फ 16 साल की थी। उनका पैर इतना जख्मी हो गया था कि उनका पैर काटा गया और बाद में कृत्रिम पैर लगाया गया। अब आपको तो पता ही है कि डांस के लिए पैरों का क्या महत्व होता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार 2-3 साल तक उसी कृत्रिम पैर के साथ प्रैक्टिस करती रही। अपने इसी हौसले और नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड के कारण उन्होंने भारतनाट्यम में महारत हासिल कर ली और भारत की सबसे बड़ी भारतनाट्यम अभिनेत्री में अपना नाम शामिल कर लिया। नंबर 2, हेलन केलर। हेलन केलर एक अमेरिकी लेखक और राजनीति कार्यकर्ता थी। जन्म के समय वो ठीक थी, परंतु जब वह 1.5 साल की थी तब एक गंभीर बीमारी की वजह से उन्हें बहरा और अंधा बना दिया था और तब उन्हें परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के निर्देशक द्वारा एक टीचर एनी सुलिवन को सौंपा गया। एनी सुलिवन हेलन के लिए मेंटर और लाइफ टाइम की साथी बन गई थी और उन्हें संवाद करना सिखाया। अपने दृढ़ निश्चय के साथ सीखने की आदत और एनी की मदद से उन्होंने रेड क्लिफ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करने वाली पहली नेत्रहीन व्यक्ति बनी। उन्होंने बहुत जल्द बोलना सीख लिया और उस पर व्याख्यान देना शुरू कर दिया और इस मेहनत से वो एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में सबके सामने उभर के आई। नंबर 3, राल्फ ब्राउन। राल्फ ब्राउन का जन्म अमेरिका के इंडियाना में हुआ था, जो ब्राउन कॉरपोरेशन के CEO और उसके फाउंडर भी हैं। बॉन कॉरपोरेशन विकलांग लोगों के लिए वाणिज्यिक व्हीलचेयर और सुलभ वाहन और अन्य उपकरण प्रदान करता है। जब वह 6 साल का था तब उसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी का पता चला था। उन्होंने बिना किसी कठिनाई या समर्थन के चारों ओर घूमने में मदद करने के लिए 20 साल की उम्र में मोटराइज स्कूटर बनाया। उन्होंने प्लेटफॉर्म से सुसज्जित पहले व्हीलचेयर सुलभ वैन भी बनाई और उन्होंने अपने फर्म ब्राउन कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जो व्हीलचेयर द्वारा सुलभ चलते वाहनों के निर्माण पर केंद्रित है। और उनकी नई सोच और साहस की वजह से उनको 2012 में अमेरिका सरकार द्वारा परिवर्तन का चैंपियन नामित किया गया था। नंबर 4, अरुणिमा सिन्हा। भारत का एक ऐसा नाम है जो शायद ही कुछ लोग ना जानते हों। यह पहले एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण इनका पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। दरअसल वो 11 अप्रैल 2011 की रात थी जब वह CRPF की एग्ज़ाम देने के लिए लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ी थी। रात के 1 बजे थे तब कुछ बदमाश लोग ट्रेन में चढ़े और अरुणिमा की तरफ गए। बदमाश अरुणिमा से उसके गले की चेन को छीन रहे थे, जिसका विरोध अरुणिमा ने किया, जिसके कारण बदमाशों ने उनको चलती ट्रेन से फेंक दिया।
इससे पहले कि अरुणिमा को कुछ समझ आता, उनके पैरों पर से लगातार 49 ट्रेन चल गई। उस रात वो 7 घंटे तक ट्रेन की पटरी पर पड़ी रही, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। दर्द से कहरा रही थी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी, क्योंकि इन 7 घंटों में उनके पैरों से 49 ट्रेन गुजर चुकी थी। उनका बायां पैर जो था वो उनसे अलग हो चुका था। दूसरे दिन गांव वालों की नज़र पड़ी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उनकी ज़िंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सक रही थी, लेकिन वो अपना रोल मॉडल भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को मानती थी और उनसे प्रेरित होकर उन्होंने तय किया कि खुद को वो साबित करेगी और अबला नारी की तरह वो ऐसे हार नहीं मानेगी। और उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का संकल्प लिया, जिसके कारण कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। और आज वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया और भारत की पहली विकलांग महिला बन गई है। नंबर 5, सैम कॉथर्न एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। 2006 में एक एक्सीडेंट में उनका बायां हाथ और दायां पैर चला गया था, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें जिंदगी भर व्हील चेयर पर गुजारने को कहा था, लेकिन वो यह नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि आपकी हालत के लिए आपका फैसला ही जिम्मेवार है, ना कि आपके हालात। और उन्होंने विश्वास के साथ मेहनत की और 2009 में, यानी कि ठीक 3 साल बाद, उनको यंग ऑस्ट्रेलियन का अवार्ड भी दिया गया। तो दोस्तों, इन लोगों के बारे में और इन लोगों के लाइफ से जुड़ी बातों को जानने के बाद आपको कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पे अगर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।